वेनेजुएला भौगोलिक परिस्थिति एवं संस्कृति को परिभाषित करते हुए अपने व्यक्तित्व की रचनात्मक और सकारात्मकता को प्रदर्शित करना ही फैशन है। नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 7वां ग्लोबल फैशन एंड डिजाइनिंग वीक के दूसरे दिन के दूसरे सत्र की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। कार्यक्रम की शुरुआत फूड फेस्टिवल से की गई, जिसमें कई प्रकार की डिश का प्रदर्शन भी हुआ। स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टूडेंट्स द्वारा अलग अलग देशों के क्यूजन पोल्वोरोसा, मके एनवा, केसे पाक बनाकर परोसे गए, जिसका स्वाद चखने डॉक्टर संदीप मारवा, थबांग खोलुमा, अल्फ्रेडो काल्डेरिया, डी अफेयर्स, ईशांक अग्रवाल मौजूद रहे। First of all, let me convey my thanks and gratitude for being invited here. I originally was coming for a fashion and design festival, but I got a shock when I arrived here that even food festival is here. I was very delighted to taste magwinya that has been cooked here in India. I never thought I would taste my... Very interesting opportunity to share with India the food to Venezuela. Is a very interesting opportunity. I am very agreed for this opportunity, and it's delicious, and I want to share in another opportunity more food to my country. Thank you. What a pleasure to be here in this room again. Two of the best countries, Venezuela and Lesotho. We are presenting here 3 different dishes, and I love them. I like them. Very authentic, to the mark, and I think this shows the preparation is thoroughly done on a particular subject. They have learned very well. They have studied the culture, the history, the tasting habits of the country, and I think that is the reason that the products are so authentic and up to the mark. And I'm so happy that the special people, the diplomats who are here right now from Venezuela and Lesotho, even they love them so beautifully. They really like the stuff. कार्यक्रम के दूसरे हॉल में AAFT स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग स्टूडेंट्स द्वारा फर्नीचर एग्जीबिशन भी लगाया गया। फलों और सब्जियों से प्रेरित होकर कई देशों से प्रेरणा ली गई, जिसमें पंपकिन, रिच गार्ड, स्टार फ्रूट, पोटैटो, पोमेग्रेनेट, मशरूम आदि फलों और सब्जियों का आकार देकर खूबसूरत प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में फैशन शो की शानदार शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। डायरेक्टर प्रोफेसर ऋतुलाल ने सभी अतिथिगणों को फेस्टिवल बैच देकर सम्मानित किया गया। सभी अतिथिगणों को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत भी किया गया। आशका जैन द्वारा डिजाइनिंग की गई कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। फैशन शो में अलग अलग देशों की संस्कृति से प्रभावित होकर परिधानों को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया, जिसमें कई कलेक्शन जैसे सतरंगी, बेलारूस, सूडान, वेनेजुएला, लेसाथो, रसिया, पोलैंड आदि देशों से प्रेरणा लेकर इनके परिधान शामिल किए गए। बता दें कि रैम वॉक पर मॉडल्स ने खूबसूरती से जलवा बिखेरते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा भी किया और कहा, फैशन व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह आपके अंदर मन को व्यक्त करता है और फैशन को वास्तव में कई देशों का चेहरा बदल दिया है। वहां मौजूद अतिथिगण ने सभी स्टूडेंट्स और डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की जमकर तारीफ भी की। कार्यक्रम में अतिथिगण को मॉडल्स और डिजाइनर ने कॉन्ट्री डॉक्यूमेंट भी दिया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के समान समारोह में स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइनिंग वीक की डायरेक्टर प्रोफेसर ऋतुलाल द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। Actually, it's amazing. I enjoyed myself, and I want to thank the designers. They have really projected how Lesotho will look like in the future. The fashion show surely inspired me to take the designer to Lesotho, to go and design in Lesotho, because she really designed things that, of course, fits Lesotho. And I'm surely very happy to have been part of these festivals.
and this is a very interesting fashion designers. I am very happy with the contribution, the design to Venezuela. It's very interesting for using the colors, and I am very happy and very welcome to this opportunity to share the different kind the design for you. Thank you so much, sir. क्या था? बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगा और कितने सारे देशों को एक साथ बांध कर आने वाला ये जो फैशन वीक है, इसने आज पूरे दिल्ली एनसीआर में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में एक नया इंकलाब पैदा किया है। बहुत सारे लोग इस वक्त देश भर और दुनिया भर से हमारे साथ इन टच में हैं, जिनके अलग अलग विभिन्न तरीकों से मुझे मैसेज आ रहे हैं और मुबारकबाद चारों तरफ से हमें मिल रहा है। उसके लिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं देश भर और दुनिया भर के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो हमें सपोर्ट मिली है, जो हमें उनके आशीर्वाद मिले हैं, जो उनके हमें कोऑपरेशन मिला है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अभी जो हाल में हम लोगों ने शो खत्म किया है, इसमें दो बड़े राजदूत यहाँ पर लेसेथो और वेनेजुएला से पहुँच चुके थे। उनके शो भी हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शित किए हैं और मुझे जो रिमार्क्स मिले हैं, उन्होंने कहा है कि ये शो जो है वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो से कम नहीं है। और जबकि उन्होंने ये भी कहा कि जितने हमने अलग अलग फैशन शो देश भर में, दिल्ली में या न्यूयॉर्क में या टोक्यो में या लंदन में या पेरिस में देखे हैं, ये उन्हीं के मुकाबले का एक पूरा फैशन वीक चल रहा है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, जो यहाँ पर एक्साइटमेंट है पूरे शो के अंदर, ऐसी एक्साइटमेंट तो कहीं पे किसी के भी फैशन शो में नजर नहीं आई है। तो मैं समझता हूं कि इन शब्दों से हमें बड़ा प्रोत्साहन मिला है, जोश मिला है और हम आने वाले आज का तीसरा शो और कल के 3 शो में इससे भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरी तो सारी टीमें फेवरेट हैं। मैं 100 मुल्कों के साथ इस वक्त डायरेक्टली डील कर रहा हूं, जिनके हम लोग कल्चर फोरम तैयार कर चुके हैं। 68 देशों के साथ हमने ऑफिशियली हाथ जोड़ लिया है। कुछ देशों के साथ ये कार्यक्रम चल रहे हैं। जिन जिन देशों को मैं अपने हिस्से में लेता जा रहा हूं, आप समझिए कि उन सभी देशों से मुझे उतनी ही मोहब्बत है जितनी दूसरे देश से। इन सभी देशों के साथ काम करने का एक बहुत बड़ा तात्पर्य ये भी है कि हम लोग भारत और उस पर्टिकुलर देश के साथ कल्चर के, आर्ट और कल्चर के जरिए एक बड़ा महत्वपूर्ण रिश्ता तैयार कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि जहां उनके देश की बात हम अपने देश में कर रहे हैं, तो हमारे देश की बात उनके देश में खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती है। और बाकी कसर तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे कर ही दिए हैं, क्योंकि उन्होंने भारत देश का जो नक्शा है वो बदला है और देश को पहले से कई ज्यादा चर्चित किया है हमारी कला और संस्कृति के जरिए।